Hello everyone, I am dietitian Manjula Singla, founder of Singla's Diet Clinic. कोविड-19 की दूसरी लहर के चलते ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकोरमाइकोसिस पूरे देश में चिंता का विषय बना हुआ है। ये एक रेयर इन्फेक्शन है जो लाखों में किसी एक को हुआ करता है, लेकिन पिछले दिनों पोस्ट कोविड के पेशेंट्स में ये इन्फेक्शन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आखिर ये ब्लैक फंगस क्या है? ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकोरमाइकोसिस म्यूकोरमाइसिटीज नामक फंजाई की वजह से होता है। ये हमारी एनवायरनमेंट में चारों ओर फैला हुआ है और खासकर सॉइल में यानी कि मिट्टी में होता है, सड़ी हुई पत्तियों, सड़ी हुई सब्जियों और फलों में, सीलन भरे कमरों में, पानी वाली जगहों में और गीली लकड़ी में अक्सर दिखाई देता है। अगर आप बीमार हैं या आपकी इम्यूनिटी डाउन है तो जब आप सांस लेते हैं ये सांस के थ्रू नाक में चला जाता है, जहाँ ये रेप्लिकेट होने लगता है और फिर ये साइनस की कैविटी में जाके जमा हो जाता है और धीरे धीरे ये आसपास के एरियाज आईज में, माउथ में, जबड़े में और धीरे धीरे ब्रेन में चला जाता है और उसको डैमेज करता है। ये फंजाई एक नॉर्मल पर्सन जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है, जिसके ब्लड शुगर लेवल्स नॉर्मल है, उनको अफेक्ट नहीं करता, लेकिन ये उन पर ज़्यादा अटैक करता है जिनकी इम्यूनिटी डाउन है, जैसे कि ओल्ड एज पर्सन्स हैं या जो डायबिटिक्स हैं, जिनके ब्लड शुगर लेवल्स बढ़े हुए हैं और वो लंबे समय से स्टीरॉयड्स ले रहे हैं या फिर किसी की इम्यूनोमोड्यूलेटरी ड्रग्स चल रही हैं। कोविड के पेशेंट्स में ये इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि कोविड के चलते इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। फिर कोविड के ट्रीटमेंट में डॉक्टर्स को स्टीरॉयड्स देने पड़ते हैं, जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ते हैं और इम्यूनिटी बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे आ जाती है। कोविड के ट्रीटमेंट के बाद जब पेशेंट हॉस्पिटल से घर आता है तो धीरे धीरे इस फंजाई के संपर्क में आता है। ये सांस के थ्रू नाक में प्रवेश करती है और हमारी इम्यूनिटी इसे एलिमिनेट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से ये साइनस की कैविटीज़ में जमा हो जाता है और धीरे धीरे अपने आसपास के एरियाज जैसे कि आईज है, माउथ में, जबड़े में, और अगर इसके लक्षणों को पहचान कर इसका सही ट्रीटमेंट न किया जाए तो ये हमारे ब्रेन तक को भी अफेक्ट कर सकता है, जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग डेंजरस कंडीशन हो सकती है। ब्लैक फंगस के लक्षणों के बारे में हर किसी को पता होना चाहिए ताकि समय रहते इसे पहचान कर इसका इलाज किया जा सके। इसके कुछ सिम्टम इस तरह से है: नाक का बंद होना, नाक में से गहरे रंग का पानी आना या खून का निकलना, चीक बोन्स में पेन होना, गालों में सूजन होना, जबड़े में दर्द या दांतों का ढीला होना, आंखों में लालिमा दिखाई देना, आंखों के चारों तरफ दर्द होना, धुंधलापन दिखाई देना या फिर डबल विजन होना, सीने में दर्द रहना या फिर सांस लेने में दिक्कत हो। अगर ऐसे कोई भी सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। ब्लैक फंगस से बचाव के लिए कुछ प्रिवेंटिव टिप्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन रखें, यानी दिन में कम से कम 2 से 3 बार ब्रश ज़रूर करें। अपने टूथब्रश और टंग क्लीनर को किसी भी एंटीसेप्टिक माउथ वॉश से क्लीन करके रखें। कोविड के ट्रीटमेंट के दौरान स्टीरॉयड्स का इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से डायबिटिक्स और नॉन डायबिटिक्स दोनों ही पेशेंट्स में शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अपने शुगर लेवल्स को कंट्रोल में रखें। डाइट में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, लीन प्रोटीन और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड्स को इंक्लूड करें। प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें। जिंक, सेलेनियम और ओमेगा 3 के लिए नट्स, सीड्स, स्प्राउट्स और मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स को अपने भोजन में शामिल अवश्य करें। इसके अलावा प्रोबायोटिक्स हमारे गट की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो दही, लस्सी, कैफीर, फर्मेंटेड फूड्स, सोया मिल्क या नारियल पानी, इसका इस्तेमाल समय समय पर करते रहें। इसके अलावा ड्यूरिंग कोविड या फिर पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट के दौरान स्टीरॉयड्स का इस्तेमाल केवल अपने डॉक्टर की सलाह से ही करें। अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन रखें, आसपास साफ सफाई रखें, धूल, मिट्टी या गीले सरफेसेस से बचें। कुछ ऐसा करें कि खिड़की से कुछ समय की धूप अवश्य आती रहे।
आई होप आपके लिए इन्फॉर्मेशन बहुत ही यूज़फुल रहेगी। आप इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ अवश्य शेयर करें। अपनी नई वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड गुड बाय।